ओलंपिक्स में ये 118 साल रिकॉर्ड टूटा है जनाब। 118 साल के बाद किसी ने इतनी लंबी थ्रो की है। 40 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है जनाब। हर जगह अरशद नदीम हो रहा है। पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन हो चुका है। एक पाकिस्तानी अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल के बाद कोई गोल्ड मेडल जीता है। अब जनाब बात की जाए अरशद नदीम की, जिनकी रात से तारीफें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान की नजरें इनके ऊपर थी कि जनाब अरशद नदीम कुछ करके दिखाएं। बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में थे, बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में नहीं भी थे। वो ये कह रहे थे कि ये क्या करेंगे। और जनाब जब गेम शुरू हुई नेजाबाजी में तो अरशद नदीम ने जो पहली अपनी थ्रो की थी उसमें तो वो इतना कामयाब नहीं हो सके थे। अब जो उनके कंपटीटर थे जिनके साथ उनका कंपटीशन था वो भी एक भारत का ही बंदा था और जनाब उनके साथ बेसिक उनका कंपटीशन था। और जब अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो लगाई तो उसने जनाब अपनी दूसरी थ्रो ऐसी लगाई कि 92.97 जो है वो मीटर उसके रिकॉर्ड किए गए। यानी कि ओलंपिक्स में ये 118 साल रिकॉर्ड टूटा है जनाब। 118 साल के बाद किसी ने इतनी लंबी थ्रो की है और कि 118 साल रिकॉर्ड टूटा है। अब जनाब हम जो है बात करें अरशद नदीम की। अरशद नदीम कौन है जनाब? अरशद नदीम कोई लैंडलॉर्ड या बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, अल्लाह पाक जब जिसको नवाजने पे आता है तो नहीं देखता कि अगला इंसान कौन है, क्या मैं इसको दे दूं, क्या इसकी इतनी हैसियत है। अल्लाह पाक फिर अपनी रहमत के दरवाजे जो है वो खोल देता है। नाज़रीन, अरशद नदीम जो है ये एक मजदूर था पेशे के लिहाज से और एक दिन ये ऐसे ही मजदूरी ही कर रहा था कि नीचे फर्स्ट फ्लोर से खड़ा होकर ये सेकंड फ्लोर पे जो है ऐसे ईंटों की जो थ्रो है ये ऊपर चूंकि मजदूरी करता था तो ईंटें ऊपर फेंक रहा था और ऊपर से दूसरा मजदूर जो है वो ईंटें कैच कर रहा था। वहां से जो इसका कोच है उसका गुजर हुआ। जब अल्लाह ताला ने अपनी नजरें करम करनी होती है जनाब, अल्लाह ने आपकी सुननी होती है, तो उसके कोच ने इसे देखा कि ये कितनी स्पीड से इतनी थ्रो के साथ ईंटें ऊपर फेंकी जा रहा है। वो यहाँ से अरशद नदीम को उठा लेता है और कहता है भैया तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। और वो फिर अरशद नदीम को जो है पॉलिश करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर मेहनत शुरू कर देता है और यहाँ से जनाब अरशद नदीम जो है ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेते हैं। इसके कोच की ये सारी मेहनत है, अल्लाह ताला किस तरीके से उसको वहां पर लेके आते हैं। फिर इसके कोच की नजर पड़ती है और कोच उसको पॉलिश करता है, फिर इसको ओलंपिक्स तक लेके जाता है। और फिर उसकी जो है उसको देखिए जनाब, एक जौहरी को ही पता होता है कि हीरे की कांट छांट या हीरे की तराश कैसे करनी है और वो कहते हैं लाल जो होते हैं गोदड़ियों से नजर आ जाते हैं। उसने भी अरशद नदीम को सिर्फ मजदूरी करते हुए ईंटें ऊपर फेंकते हुए देखा और वहां से इसने उठा लिया और आज अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम जो है फख्र से बुलंद कर दिया है। 118 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 40 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है और 32 साल के बाद कोई कांसी का चांदी का जो है मेडल वो अपने नाम किया है। इससे पहले जो है अरशद नदीम ओलंपिक्स में चांदी का मेडल लेके आए थे, हार गए थे, लेकिन इस बार उसने जनाब कर दिखाया और अरशद नदीम से बहुत सारी जो है तमन्नाएं भी थी, अरशद नदीम से जनाब बहुत सारी उम्मीदें भी थी और इसने पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरा उतर कर दिखाया। एक दफा फिर पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। हर जगह अरशद नदीम हो रहा है। अरशद नदीम इस टाइम टोटल छाया हुआ है कि हर कोई जो है इसकी तारीफें कर रहा है। इवन क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो क्रिकेट से सरफराज जो है, क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी अरशद नदीम की जो है वो तारीफ की है और डिफरेंट अदाकार जो हैं पाकिस्तान के उन्होंने भी अरशद नदीम की बहुत ज़्यादा तारीफ की है और उसका शुक्रिया अदा किया है कि उसने पाकिस्तान का नाम इतने हाई लेवल के ऊपर ओलंपिक्स में रोशन किया है। और सबसे मजे की इसमें बात जो जनाब ये है कि इसने अपने इंडियन हरीफ को हराया है। यहाँ से दिल जो है वो ठंडा होता है कि इसने जो हराया वो इंडियन को हराया है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के साथ वैसे ही हमारे जो है मतलब कि एक दिल को सुकून होता है, चाहे इंडिया पाकिस्तान से हारे या इंडिया किसी और मुल्क से हारे, दिल को एक ठंडक महसूस होती है कि किसी खेल में अगर इंडिया जो है वो हार रहा है। तो जनाब वैसे ये खेल है, इसमें हार जीत तो होती है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान का
नाम जो है वो बुलंद हुआ है। हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है और ओलंपिक्स जनाब ओलंपिक्स है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम इस तरीके से अरशद नदीम ने जो है रिप्रेजेंट किया है और जीत कर आया है। और सबसे ज्यादा फख्र की बात यह है कि इसने 118 साला रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब, ये कोई कहने की बात नहीं है, अरशद नदीम ने ये कर दिखाया है। अरशद नदीम को भी मुबारकबाद और जनाब हमारी दुआ है कि ये मजीद ऐसे ही खेलें और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करें। अरशद नदीम ने इस तरीके से जिस तरह ओलंपिक्स में जीता है, बहुत सारे और जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जनरेशन है, यंग जनरेशन जो ऐसे ओलंपिक्स में आना चाहती है, जो खेलें खेलना चाहती है, उनके लिए इसने काफ़ी हद तक जो रास्ता है वो हमवार किया है कि अब ऐसे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ताकि वो वहाँ पर आएँ, अपनी जो उनका टैलेंट है उसको उजागर कर सकें और ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।